व्हाट्सअप गाइस, डूइंग वेल। आई एम सुधाकर। हम लोग हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में देख रहे थे, तो एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। उसी के क्रम में एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत ही एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत ही हमने बुद्धिज्म खत्म कर लिया था, यानी बुद्धानिज्म जो था, ठीक है, उसको कवर कर लिया था। और उसके बाद में हम जो जैनिज्म होगा, ठीक है, यानी जैनिज्म जो है और अदर जो हिंदू धर्म है, जैसे भागवत धर्म है, भागवत धर्म, शैव संप्रदाय, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ जो छठवीं 6 BC में महाजनपद का विकास हो रहा था, उनके बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का दूसरा नाम था आदिनाथ था। इन्हें आदिनाथ से भी जाना जाता था, आदिनाथ से भी जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए इनका पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ है, ठीक है, इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर हुई थी। कैलाश पर्वत पर हुई है, कैलाश पर्वत पर हुई है। इनकी चर्चा कहाँ कहाँ मिलती है? तो इनकी चर्चा जो है ये तीनों तीन ऋग्वेद में है। जो ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है, और क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। साथ ही साथ जो श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसके भीतर इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके साथ में जो हमारे महापुराण है, महापुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इनके बारे में इनमें चर्चा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़े चीजों को, ठीक है। तो वही बात करता है, कहता है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जो इसकी स्थापना कर रहा होगा तो वही इसका प्रथम तीर्थंकर होगा, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि 23 जो थे वो कौन थे? तो वो कौन से? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? भारत से संबंधित है, यानी वाराणसी से संबंधित है। वही बात करें तो कहता है एक तरफ तीर्थंकर को दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है कि उनके जो प्रतिमा लक्षण है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो आदिनाथ जो है, आदिनाथ को वृषभ से प्रदर्शित किया जाता है। मल्लीनाथ जो है इनको जल कलश से, पार्श्वनाथ इनको सर्प से, शंभुनाथ इनको अश्व से ठीक है, अश्व से शो किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात की जाए कि शंभुनाथ जो थे, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध कहाँ से है? श्रावस्ती से है। तो वहीं जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी अगर मृत्यु की बात पूछे तो पारसनाथ की पहाड़ी जो थी वहां पे हुई थी, पारसनाथ की पहाड़ी पे हुई थी। आगे बात करें, नेक्स्ट क्या है? एक यहाँ पे भी एक तरफ मतलब सुमेलित करना है, एक तरफ तीर्थंकर है और दूसरी तरफ जो उनको सो किया जाता है, जिनके द्वारा उनका संज्ञान किया जाता है, उसके बारे में दिया जाता है। तो पार्श्वनाथ जो है उनको सांप के माध्यम से, यानी सांप के माध्यम से दर्शाया गया। आदिनाथ जो है इनको वृषभ के द्वारा दर्शाया जाता है। महावीर स्वामी जो है इनको सिंह के माध्यम से, और शांतिनाथ को हिरण के माध्यम से। ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करें तो कहता है जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम है। सही कालक्रम क्या है? तो ये 4 जैन तीर्थंकर दिए गए हुए, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अभिनंदन जो है ये पहले आए थे, यानी सबसे पहले अभिनंदन आए होंगे, फिर पद्म प्रभु आए होंगे, उसके बाद में बिमलनाथ आए, और उसके बाद में मनु सुब्रतनाथ आए। अगर बात की जाए कि एक तरफ तीर्थंकर के बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ उनके निर्वाण स्थल के बारे में दिया गया है, तो क्या है कि जो ऋषभनाथ थे, यानी ऋषभनाथ जो थे, यानी उनका कहाँ पे हुआ था निर्वाण? कहाँ हुआ था? अष्टापद में हुआ था। वसुपूज जो थे इसको चंपापुरी में हुआ है। नेमिनाथ
उज्जैन में और महावीर स्वामी को पावापुरी में हुआ था। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात की जाए तो कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। यानी कहाँ पे हुआ है, कुंडल ग्राम में हुआ है, कुंडलपुर में हुआ है। इनको मृत्यु कहाँ पे हुई थी, यानी जैन महावीर स्वामी जो थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। अगर बात की जाए तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे, तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित, जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, कौन अंतिम थे, तो महावीर स्वामी जो थे अंतिम क्रम के थे, ये 24 नंबर के थे, यानी 24वें नंबर के थे। कहता है किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कहाँ पे होता, रिजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर यही थोड़े से और देख ले, कहता है इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी माता कौन थी, त्रिशाला जो थी इनकी माता थी, त्रिशाला इनकी माता थी। वही बात की जाए कि इनके पिता कौन थे, तो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था। और जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी कौन सी, यशोदा थी। यशोदा इनकी पत्नी थी। और इनकी जो पुत्री जो थी वो कौन थी, अनुजा या प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शनी थी। अगर कभी कभी पूछता है कि इनके पहले शिष्य कौन थे, तो इनके पहले शिष्य जो इनके दामाद से, इनके दामाद जो थे जमाली जो थे इनके पहले शिष्य बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा। वही कहीं कहता है कौन से गांव में जो था इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, जुम्बिक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जुम्बिक गांव में हुआ था। जुम्बिक गांव में जो था इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे, रिजपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है चंद्रप्रभु नाथ मुनि नेमी और संभव में से जो तीर्थंकर नहीं है, किससे, कौन इसमें से एक तीर्थंकर नहीं है, तो जो नाथ मुनि है ये तीर्थंकर नहीं है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कहता है प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं 6वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, यानी पद्म प्रभु जो थे ये कहाँ पे हैं, ये 6 नंबर के थे, यानी 6वें जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान के लिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है कैवल्य। ठीक है, और जो अपनी सारी इच्छाओं पे क्या होता है, नियंत्रण पा लेते हैं, उन्हें कहते हैं जिन, और जिन से ही निकल के जैन बनते हैं। ठीक है, तिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह कौन सा है, जैन धर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आड़ू व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जैन धर्म ने। और स्यादवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जैन धर्म ने किया है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि जो आड़ुव्रत सिद्धांत है, यानी आड़ुव्रत सिद्धांत है, और स्यादवाद का सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। बहुत बार क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि किन से संबंधित है। आगे बात करें तो कहता है अनेकतावाद जो है, अनेकतावाद, सर्वस्तित्ववाद, शून्यवाद और स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, एक तो शून्यवाद संबंधित है, दूसरा अनेकतावाद संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ है उसके बारे में इन्होंने सार्वभौमिक विधान का जो सिद्धांत है उसको माना है। इसके आगे बात की जाए तो कहता है अनेकतावाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, किसका, जैन है, तो ये जैन मत का है। जैन मत में क्या कहा गया है, अनेकतावाद और स्यादवाद को स्वीकार किया गया है। इसके आगे बात की जाए कि जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, किसमें विश्वास नहीं करता है, तो विश्व विनाशक प्रलय
विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका नहीं मानना, जैसे बहुत सारे धर्मों में माना जाता है कि विश्व का विनाश एक प्रलय आएगा उससे हो जाएगा, तो ये जैन धर्म इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये ऐसा तो ऊपर रखते हैं। तो इसके आगे बात की जाए, कहता है इसका आधारभूत बिंदु क्या है, यानी जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो वो है अहिंसा के बारे में इन्होंने बात की है। ये क्या है? एक संप्रदाय किसका? जैन धर्म का संप्रदाय है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। वही कहता है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ सबसे पूर्व कौन सा है? तो 14 पूर्व जो है, तो ये क्या है? नवीनतम या क्या कह सकते हैं, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। इसके बाद में कहता है कि इनकी जो भाषा थी, यानी जो साहित्य की भाषा लिखी गई है, जैन साहित्य की जो इस भाषा में लिखा गया, कौन सी भाषा है? तो है अर्धमगधी में लिखा गया है। इसके बाद में कहता है चंपा, पावा, सामवेद, शिखर एवं उज्जैंती में से जो पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ का वो कहाँ पे हुआ था? ये सामवेद शिखर पे हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, तो कहता है थेरी गाथा, थेरी गाथा, अचरांग आचार आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र में से वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? थेरी गाथा जो है ये उसका भाग नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कहता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र जो थे इसके संस्थापक थे। इसके आगे बात करता है, तो कहता है महावीर का अनुयायी, प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनके जमाली थे। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे। कहता है वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर जो थे आगम का संपादन हुआ, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद में बात करता है, कहता है सत्य कथन है, यानी सही कथन में बताना है। सही कथन के बारे में बताने के लिए क्या होता है कि कथन दिए होते हैं उसके बारे में बताना होता है। तो कहता है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग है, पहला हो गया। दूसरा कहता है महावीर की माता त्रिशाला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, दोनों सही है। नेक्स्ट कहता है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। ये कहाँ से संबंधित है? बनारस से संबंधित है, और ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे। अगर वहीं कह दे कि इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये सामवेद पर्वत पे हुई थी। सामवेद पर्वत पर हुई थी, सामवेद पर्वत पे हुई थी। नेक्स्ट कहता है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का दिगंबर का प्रचार हुआ। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुए पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जौ जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। ये तीसरा कथन क्या होगा? प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिक के राजा खरबेल का समर्थन प्राप्त था। यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में क्या हुआ? जैन धर्म का दिगंबर का प्रचार प्रसार हुआ। पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई थी, यानी उनकी मीटिंग हुई थी, वहां पे जैन धर्म के लोग जो थे वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक जो थे ईसा पूर्व में क्या था? जैन धर्म जो था इसको कलिंग के राजा जो थे खरबेल का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद में बात करें, तो कहता है जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता समाधि मरण या संलेखना किस धर्म से संबंधित है? जैन दर्शन का भाग है। संलेखना कहाँ से भाग है? जैन दर्शन का भाग है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, तो ये कौन थे? मक्खिली गोसाल थे। वह संप्रदाय
जो नियत की अटलता में विश्वास रखता है, कौन है? अजीवक संप्रदाय। अजीवक संप्रदाय क्या करते हैं? नियत की अटलता में विश्वास रखते हैं कि जो नियत है वो टलेगा नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक तब आचार्य दिए गए हैं, एक तब सिद्धांत दिए गए हैं। तो लकुलीज जो थे, इनका सिद्धांत क्या है? पशुपत थे। नागार्जुन का सिद्धांत क्या है? शून्यवाद। भद्रबाहु ने क्या दिया है? जैन धर्म से संबंधित है। और घोषाल क्या है? अजीवक से संबंधित है। आगे बात करते हैं, तो बाबर बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। किसके द्वारा? ये अजीवक संप्रदाय के द्वारा किया जाता था। ठीक है। ये बाबर की गुफाएं जो थी, इसको मौर्य वंश के द्वारा बना के इनको दान दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो कौशाम्बी जो है ये प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। वहीं अगर पूछ लेंगे श्रावस्ती के बारे में, श्रावस्ती के बारे में, तो यहाँ ये तीन धर्मों का संगम है, तीन धर्मों का संगम है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रावस्ती के बारे में आपको 20 शब्दों में लिखना था। यूपीएससी के ऑप्शनल ज्योग्राफी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं, तो कहता है खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट कहता है होयसलेश्वर मंदिर निर्मित समर्पित है, यानी होयसलेश्वर का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट कहता है श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो बनाई गई है, स्थापित करवाई गई है, यहाँ पे है? तो ये किसके द्वारा कराई गई है? चामुंड राय के द्वारा की गई है। ये चामुंड राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट कहता है महान धार्मिक घटना महामस्ता मस्तका अभिषेक संबंधित है किससे? बाहुबली से संबंधित है। किससे? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है। एक से दो बार देख लेंगे तो ध्यान में रहेगी, बनी रहेगी हमेशा के लिए। अब हम बात करेंगे शैव और भागवत धर्म का जो है, यानी हिंदू धर्म से संबंधित जो शैव धर्म है और भागवत धर्म है, इससे संबंधित बात करेंगे। ठीक है। कहता है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोजेनिक जो घटनाएं होती है, तो उस समय के विषयक जो धारणाओं के अनुसार चार युग जो थे, यानी जो चार युग माने जाते थे, उनके मतलब उनके क्रम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो उनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा कृत यानी सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, और सबसे लास्ट में कलयुग आता है। बहुत बार कहता है कि जो कलयुग होता है इसका मतलब जो टाइम पीरियड होता है कम होता है, मतलब जो भी ये माना जाता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन कहा जाता है कि इसकी टाइम पीरियड कम होता है। आगे बात करें तो कहता है कि क्या कहता है? कहता है आजीवक आजीवक मत मयूर अहमद और ईशान शिव गुरु उदय पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में? तो कौन था? मत मयूर जो था ये शैव संप्रदाय था। तो इसको ध्यान रखने का तरीका क्या है? मयूर जो था वो किसका वाहक था? वो कार्तिकेय का वाहक था। कार्तिकेय जो थे वो भगवान शंकर के बड़े पुत्र थे। तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है किसके? दियो और उसकी शक्तियों का योग माना जाता है। नय नयनार क्या थे? नयनार जो थे ये शैव धर्मानुयायी थे। आगे बात करें तो कहता है पोई गई पोई गई तिरुज्ञान पूरम तिरुमंगाई में से वह जो अलवर संत है, तो कौन अलवर संत है? तिरुज्ञान जो थे ये क्या है? अलवर संत है। आगे बात करें तो कहता है भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने किया है? तो किसने दिया था भागवत धर्म के मतलब विकास में? तो गुप्त वंश के राजाओं ने किया गया था, सबसे ज्यादा विकास में योगदान दिया गया था। आगे बात करें तो कहता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन से थे?
किर्स को माना जाता है। फिर कहता है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र किर्स का वर्णन कहाँ मिलता है, तो छांदो हो गए उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट कहता है कालिका पुराण। कालिका पुराण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो कालिका पुराण जो है ये संबंधित है शाक्त धर्म से संबंधित है। वहीं कहता है वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, भगवतों ने की थी, यानी भागवत धर्म ने किया गया था, यानी ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया था, तो कौन थे, बलराम थे, ये कृष्ण के भाई थे। आगे कहता है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, 9 है कुल, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करें तो कहता है होलियोडोरस का देशनागर जो अभिलेख है किससे संबंधित है, यानी किसको शो करता है, तो किसको शो करता है, वसुदेव को, मतलब जो किड्स थे उनको शो करता है, यानी उनको दिखाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन से हैं, अभिलेखीय साक्ष्य कौन से हैं, तो कहता है हेलियोडोरस का बेसनागर का गरुड़ स्तंभ जो था ये भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब वहीं बात की जाए तो कहता है बेसनागर अभिलेख जो है इसका हेलियोडोरस निवासी है, कहाँ का, तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट कहता है कि विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, कौन है, तो बारह का अवतार जो है वो पृथ्वी को पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। आगे बात करें तो कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है, क्या विभेदक लक्षण है, तो जब वेदों की प्रामाणिकता में आस्था की बात की गई है, इस यही सबसे बड़ा अंतर शो करता है। आगे बात करें कहता है मोक्ष के साधन के ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देते हैं, किसमें, किसमें समान महत्व देते हैं, तो ये भागवत गीता में कर्म, ठीक है, ज्ञान कर्म भक्ति इनको समान महत्व दिया गया है, यानी कोई भी धर्म होता है उसका सबसे बड़ा सिद्धांत वो कर्म में विश्वास करने की बात करता है। आगे कहता है कि गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है, तो गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है, निष्काम कर्म योग करना, यानी बिना फल की इच्छा किए अपना काम को करते रहना। प्रस्थान त्रयी में शामिल है, प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल है, उपनिषद शामिल है, उपनिषद शामिल है, ब्रह्म सूत्र शामिल है और भगवत गीता शामिल है। इसके आगे बात करता है, कहता है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत संपूर्ण महाभारत जो था इसका कथन का वाचन किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था, ये नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य कहाँ पे पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है। आगे कहता है रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया, तो किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड है। वही कहता है सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो ये किष्किंधा कांड ही है। आगे बात करें तो कहता है कि पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, पुरी में किसकी रथ यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ जो है इनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आगे कहता है नासिक जो है में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ, गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है। अब बताइएगा कि पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में, इंडिया में क्या है, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, यानी किन 4 क्षेत्रों में किया जाता है, किन 4 राज्यों में, या उन प्लेसेस के नाम बताना है, ठीक है, तो ये बताइएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। जैन धर्म, यानी यहाँ पे कहता है एक तरफ धर्म दिया गया है कि उनका कौन सा धर्म है और दूसरी तरफ उसका पवित्र स्थल है, तो इसको मैच करना था। तो जैन धर्म से संबंधित जो है पावापुरी है, ठीक है, पावापुरी में क्या होता है कि महात्मा ओ सॉरी महावीर जैन जो थे उनसे संबंधित है। हिंदू धर्म बनारसी से हिंदू धर्म का संबंध वाराणसी से है, ठीक है, इस्लाम का मदीना से और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी से है। अब हम बात करेंगे 6ठी ईसा पूर्व में जो था कौन सी राजनीतिक दशाएं बनने लगी थी, उस समय की स्थितियां क्या बनने लगी थी जिसके कारण से उस समय विकास देखने को मिल रहा था, ठीक है, यानी राजनीतिक दशाएं जो थी उनके बारे में देखा जाएगा। तो माना जाता है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये क्या था, कि दूसरी यानी सेकंड जो थी क्या थी, ये
क्या था, अर्बनाइजेशन का दौर था, अर्बनाइजेशन यानी नाइजेशन का दौर था, यानी ये द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, के रूप में इसे नगरीकरण, यहाँ पे दूसरा नगरीकरण देखा गया था। पहला नगरीकरण सभ्यता कौन सा माना गया था भारत का, उस समय हड़प्पा सभ्यता जो था उसको नगरीकृत सभ्यता के रूप में भी जाना जाता था। तो दूसरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिला था, ठीक है। उससे पहले जो वैदिक काल था, वैदिक काल में क्या हुआ था कि वो पूर्णतः कृषि पे आधारित था और ग्रामीण सभ्यता पे आधारित था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही कहता है कि छठी बीसा मतलब जो छठी बीसी जो थी, इस समय क्या था, यानी ईस्ट यूपी, यानी ईस्टर्न यूपी जो था, ईस्टर्न यूपी जो ईस्टर्न यूपी जो था, और दूसरा क्या था, और उसका उससे लगा हुआ बिहार का क्षेत्र था। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कौन सा क्षेत्र है, ये गंगा के क्षेत्र थे, यानी गंगेटिक बेल्ट के हिस्सा थे, गंगेटिक बेल्ट का हिस्सा है, ठीक है, पहली बात। तो ये यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती थी, जिसके कारण से उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे क्या हुआ, व्यापक मात्रा में लोहे का प्रयोग किया गया, ठीक है, व्यापक मात्रा में लोहे का प्रयोग किया गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे आर्थिक उन्नति देखने को मिली। और गंगा का उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण से, क्यों, क्योंकि गंगा का उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे उपज और जो उत्पादकता थी यानी प्रोडक्टिविटी थी, ये दोनों देखने को मिली, यानी यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई अचानक से, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, समाज में और राजनीतिक जीवन में व्यापक रूप से परिवर्तन आया, नगरों और भवनों का निर्माण किया जाने लगा, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कहता है पहली नगरीकृत सभ्यता कौन थी, पहली नगरीकृत सभ्यता कौन सी थी, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सी थी, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता, यानी सबसे ज्यादा इसमें किस धातु का प्रयोग होता, कौन सी धातु इसमें प्रयोग की गई थी, ठीक है, तो बताइएगा। ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से थे, वो समय यानी 6वीं BC में क्या था कि जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए थे, किसके प्राप्त हुए थे, तो किसके प्राप्त हुए थे, चांदी के प्राप्त हुए थे। वहीं बात करें तो कहता है कि एक तरफ राजा दिए गए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो जो अवंती के शासक थे, अवंती के शासक का क्या नाम था, प्रघोत था, ठीक है। वत्स के राजा जो थे उदयन थे, और कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनचित थे, और मगध के शासक अजात शत्रु हो गए थे, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, तो कहता है कि एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। जैसे अंग की राजधानी क्या है, चंपा, कौशल की राजधानी साकेत है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। वही कहता है कि मतलब जो इसकी जानकारी मिलती है, ये दो मतलब प्रामाणिकता की बात की जाए तो दो ग्रंथों के रूप में देखा जाता है। एक जैन धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं, दूसरा बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, आगंतुर निकाय आता है, आगुंतर निकाय आता है, और महावस्तु आता है, जो महावस्तु ग्रंथ है, ठीक है, ये दोनों ग्रंथों से माना जाता है। जबकि जैन धर्म का कौन सा था, भगवती सूत्र था, भगवती सूत्र है, इससे जानकारी मिलती है। इससे क्या जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे, उस समय कितने थे, 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था, अगर कहे कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध के रूप में स्थापित हो गया था। मगध ने क्या किया था, कौशल कौशल वत्स कौशल वत्स और अवंती अवंती जो था, ठीक है, उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, इन तीनों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इसी को इन तीनों यानी टोटल मिला के इन्हीं को क्या कहने लगा था उस समय, ये अपने आप को अखंड भारत के रूप में
दर्शाने लगे थे, अखंड भारत के रूप में दर्शाने लगा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वही मान लीजिए कहता है कि दक्षिण में दक्षिण में कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था महाजनपद, तो कौन सा महाजनपद था, ये इसका नाम था अस्मक, नाम था अस्मक। ये कहाँ पे था, गोदावरी जो था, गोदावरी जो थी उसकी दक्षिण में था, गोदावरी के दक्षिण में था, तो ध्यान रखिएगा। वहीं कहता है कि जो वज्ज वज्ज जो था और मल्ल, ये क्या थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो कहता है खरबेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी, तो ये कहाँ पे बनाया गया था, कलिंग में बनाया गया था, यानी ये कलिंग में बनाया गया था। वही कहता है उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है, तो क्या नाम है, अवंतिका नाम है। आगे बात करें, कर्करोट, विराटनगर यानी बैराट और रेड में से वह प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है, इसका मध्यमिका था विराटनगर का, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। वही कहता है अगला, उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद में पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे। उदयन जो थे ये हयंक वंश से संबंधित थे। ठीक है, और ये आजाद शत्रु, इनके आजाद शत्रु के आजाद शत्रु के पुत्र थे, और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। आगे कहता है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, किसके द्वारा, तो उनके द्वारा अपनी राजधानी बनाने के लिए इसका चयन किया गया था। फिर कहता है कि उदयन वासुदत्त की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये उज्जैन से संबंधित है। आगे कहता है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो थी के बारे में सत्य कथन है, पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन क्या है, तो उत्तर में गंगा नदी जो है उससे पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करें, तो कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, यानी मगध साम्राज्य कब सामने आया था, तो ये 6 BC में सामने आया था, 6ठी BC में। ठीक है, 600 BC या 6वीं शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, कहता है गंधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो कौन बना था, मगध बन गया था। फिर कहता है विश्व का पहला गणतंत्रात्मक वैशाली में स्थापित कहाँ किया था, किसके द्वारा, जो लिच्छवियों द्वारा किया गया था, गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इसके आगे बात करें, तो कहता है 16 महाजनपदों की सूची जो है जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे थे आगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, यानी दो ये प्रमाणिकता के रूप में इन दोनों साहित्य ग्रंथों को जाना जाता है। इसके बाद में बात करें, तो कहता है पारणी, जो पारणी थे कि अष्टाध्यायी में जनपदों की संख्या कितनी मिलती है, तो इसमें 22 मिलती है। वही भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय में 16 मिलती है। नेक्स्ट कहता है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी कहीं पे, अहिछत्र में स्थित थी। नेक्स्ट कहता है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा की राजधानी थी, मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। चंपा राजधानी थी, चंपा किसकी राजधानी थी, तो ये अंग की राजधानी थी। महाभारत काल में अंग का शासक कौन था, अंग का शासक जो कर्ण थे, ये थे अंग के शासक। कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, चेदी की राजधानी थी। नेक्स्ट कहता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन था, अस्मक था, यह एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था। इसके आगे बात करते हैं, तो कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे, राजस्थान में स्थित था। वही फिर कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राजगृह थी, उसके बाद ठीक है, यानी जिसे गिरिब्रज के रूप में भी जाना जाता है। आगे कहता है गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी
में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी? कौशाम्बी जो था ये नहीं थी। आगे बात करें तो कहता है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है, नगर विन्यास श्रावस्ती का कहता है तो अर्धचंद्राकार है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कहता है मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यरोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु जो था इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। अब वही कहता है कि अजातशत्रु जो था ये किस वंश से थे? तो ये हायंक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी राजधानी क्या थी? राज राजगीर या राजगृह थी, राजगृह। दूसरी गिरिब्रज, गिरिब्रज गिरिब्रज थी। और तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र थी। ये तीन राजधानी इनके समय में संबंधित थी। आगे बात करते हैं। कहता है मगध साम्राज्य में वज्रगढ़ संघ को हराकर, यानी कि इसको वज्रगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया किसने? अजातशत्रु ने किया था। आगे कहता है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ। मगध क्षेत्र पर इसका सॉरी मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था किसके द्वारा? शिशुनाग के समय में ये हुआ था। आगे बात करें। कहता है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था, महापद्मानंद या उग्रसेन। और वहीं पे कहा जाता है कि जो हायंक वंश का अंतिम शासक था, हायंक वंश का अंतिम शासक था, यानी जो उदयन का पुत्र था, उदयन के पुत्र की हत्या करके शिशुनाग 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 ने क्या किया था? या पद्मानंद, ठीक है, इसने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना की थी। आगे कहता है नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था किसने? मौर्यों ने शासन किया था, मौर्य राजवंश ने शासक किया था। कहता है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख है खरबेल जो था, हाथी गुफा अभिलेख जो था, किसका वर्णन करता है? ये नंद राजा के बारे में बताता है। अगला कहता है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है। कौन सा कालक्रम है? सबसे पहले हायंक वंश है, दूसरा नाग वंश है, तीसरा नंद वंश है, चौथा मौर्य वंश है, पांचवा शुंग वंश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है मगध का सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मानंद है। ठीक है, यानी इसको दूसरा परशुराम के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें, कहता है बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। बौद्ध धर्म के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? विश्व के सभी भागों में इसका विस्तार हुआ और इसमें धार्मिक उथल पुथल का काल उस समय चल रहा था। दूसरा वैदिक धर्म का जटिल होना, मतलब वैदिक धर्म जटिल हो चुका था और संस्कृत भाषा उसमें आम जन की भाषा नहीं बची थी। नेक्स्ट कहता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था संबंधित था किसके? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। आगे कहता है कल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। यमुना नदी के तट पर क्या था? कल्पी नगर स्थित था। आगे कहता है हमें मिलान करना है। ठीक है, कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, ठीक है, ठीक, एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। तो कहता है कि कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। कौशल की राजधानी साकेत है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसके आगे बात करें तो मिलान करना है। कहता है मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी पोतन है। नेक्स्ट कहता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने उत्तर प्रदेश में थे? तो 8 थे। आगे कहता है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है, सही कथन की पहचान करना है। तो कहता है श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन होता था। ठीक है, कारीगरों संघ
व्यापारियों का। ठीक है, आगे क्या था, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हो गया, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। तीसरा कथन हो गया, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या क्या कवर हो गया इसमें, यानी आज हमने जैनिज्म देख लिया, यानी जैन धर्म से संबंधित जैन मत या जैन धर्म कह सकते हैं। ठीक है, जैन मत से संबंधित चीजें देख ली है। उसके बाद में क्या देखा है कि 600 बीसी में जो घटनाएं परिघटनाएं हुई थी उनसे संबंधित चीजें देख ली है। ठीक है, तो आगे इसके बात की जाएगी जो यूनानी आक्रमण हुए थे उससे, और मौर्य वंश से संबंधित जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।